हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल ऐसा स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव के समरी के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम समरी के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग ही होने वाली है और इस वीडियो से आपके जो डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपकी इच्छा है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम इनके करैक्टर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेडी बिस्फोट का हम करैक्टर जानेंगे, ठीक है। ये लेडी बिस्फोट है, इसके अराउंड सारी कहानी घूमेगी इसके इस करैक्टर के ऊपर, ठीक है। ये फिर लेडी बिस्फोट है, इसकी एक डॉटर है एराबेला, ठीक है। एराबेला इसका नाम है इसकी बेटी का, ठीक है। और ये जो एराबेला है इसका जो पति है वो मर चुका है और इसने जो है वो मीराबेल के साथ लव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो ये इसने सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और समाज क्या कहेगा। इस बेइज्जती के डर से जो एराबेला है इसने मिस्टर फेनुल के साथ शादी कर ली। और ये शादी किसने करवाई, शादी का अरेंज इस मीराबेल ने किया। और जो मिस्टर फेनुल है इसने इसके साथ शादी क्यों की, क्योंकि इसको तो पता नहीं था कि इसका पहले मीराबेल के साथ संबंध था, ठीक है। लेकिन ये सोचता है कि अगर इसके साथ शादी कर लूँगा तो साथ में इसकी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिस्टर फेनोल इसके साथ एराबेला के साथ शादी कर लेता है। तो ये फिर मिसिज फेनोल हो जाती है मिस्टर फेनोल के यहाँ, ठीक है। एराबेला का नाम अब पूरे प्ले में मिसिज फेनोल ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मिस्टर फेनोल है इसकी एक मिस्ट्रेस भी है, यानी कि एक और लवर है, वो है मिसिज मारवुड। कौन है वो? मिसिज मारवुड। और जो मिसिज मारवुड है इसका सीक्रेट लव है मीराबेल के साथ, ठीक है। यानी कि मिसिज मारवुड ने मीराबेल को प्यार के लिए कहा, लेकिन मीराबेल ने इसके प्यार को मना कर दिया, ठीक है। और फिर जो और मेन कैरेक्टर है इसमें, इसकी एक भतीजी है मिलामेंट। कौन है भतीजी? लेडी बिस्फोट की भतीजी है मिलामेंट, क्योंकि इसके माता पिता वो मर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी माँ ने मिलामेंट के लिए 6,000 पाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से अभी 3,000 पाउंड ही मिलामेंट के पास है, ठीक है। और जो बचे हुए 3,000 पाउंड है वो मिलामेंट को कब मिलेंगे? जब मिलामेंट जो है वो लेडी बिस्फोट की मर्जी से शादी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिराबेल है वो मिलामेंट से लव करता है और मिलामेंट को भी मिराबेल से लव हो गया है। तो यहाँ पर इन दोनों को चाहिए लेडी बिस्फोट की इजाज़त शादी के लिए। तो मिराबेल क्या करता है, एक प्लान बनाता है, ठीक है। क्या प्लान बनाता है कि ये लेडी बिस्फोट की ताक झाक करेगा, इसके साथ झूठा लव करेगा, ठीक है। और बाद में फिर लेडी बिस्फोट को बना लेगा कि हम दोनों को शादी करने दे। ये सब कुछ प्लान ये मिराबेल बनाता है, ठीक है। और भी प्लान बनाता है वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या हम जान लेते हैं, सर विल्फुल विटवुड को। ये कौन है? सर विल्फुल विटवुड। इसको इस लेडी बिस्फोट ने अपनी भतीजी मिलामेंट के लिए इसको चुन रखा है, सर विल्फुल विटवुड को, ठीक है। और यहाँ पर जो रह गए हमारे दो ये माइनर कैरेक्टर है, बेटवेल और फोइवल। इनका प्ले में कम यूज है, ठीक है। जो बेटवेल है वो तो है मिराबेल का सर्वेंट, ठीक है, यानी कि मिराबेल का नौकर है। और जो फोइवल है वो है लेडी बिस्फोट की नौकरानी, ठीक है। लेडी बिस्फोट की नौकरानी है फोइवल, ठीक है। तो ये सब कुछ तो हमारे करैक्टर हैं। अगर फिर भी आपको करैक्टर में कुछ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना, आपको करैक्टर वाला सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
अब हम रिटर्न पढ़ते हैं, जो कि हमने लिखा है आपके लिए सबसे इजी वे से लिखा है। इसको पढ़ते ही आप समझ जाएंगे अगर आपने करेक्टर को ध्यान से समझ लिया। हम बारी बारी कह रहे हैं कि करेक्टर को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसी से आगे का सारा प्ले आपको समझ में आएगा। और फिर जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है वो रिटन है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा। विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। पहले हमने बता दिया आपको बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन हमने रिटन नोट्स बना दिए हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है प्ले में। तो प्ले की शुरुआत होने से पहले हम जान लेते हैं कि जो एरावेला इज़ द डॉटर ऑफ लेडी बिस्फोर्ट। जो एरावेला है वो लेडी बिस्फोर्ट की डॉटर है, बेटी है, ठीक है। फेनोल इज एरावेलाज सेकंड हस्बैंड, क्योंकि इसका पहला पति तो वो तो मर चुका है, और जो फेनोल है वो एरावेला का सेकंड हस्बैंड है। नाउ एरावेला इज नोन एज मिसिज फेनोल, ठीक है। अब जो एरावेला है मिसिज फेनोल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका जो इसने फेनोल के साथ शादी की, तो अब ये मिसिज फेनोल के नाम से जानी जाती है। मिलामेंट इज द नाइस ऑफ लेडी बिस्फोर्ट। जो मिलामेंट है वो लेडी बिस्फोर्ट की भतीजी है, क्योंकि इसके माता पिता जो है वो मर चुके हैं। तो ये अब जो मिलामेंट है वो लेडी बिस्फोर्ट के अंडर में ही है, ठीक है। एंड हैज़ बीन अंडर हर बिकॉज हर मदर्स डाइड, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। मिलामेंट्स मदर हैज़ गिवन 6,000 पाउंड फॉर हर, ठीक है। मिलामेंट की माँ ने उसके लिए 6,000 पाउंड दिए हैं, आउट ऑफ विच 3,000 पाउंड्स इज विद लेडी बिस्फोर्ट, जिसमें से जो 3,000 पाउंड है वो लेडी बिस्फोर्ट के पास है। एंड मिलामेंट विल गेट इट व्हेन शी मैरिज लेडी बिस्फोर्ट बिस, और ये मिलामेंट को तब मिलेंगे जब वह लेडी बिस्फोर्ट की इच्छा से शादी करेगी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, एक सेकेंड, ये हम कहाँ पहुँच गए थे, एक सेकेंड लाइन देख लेते हैं। हाँ ये रही। मिराबेल वांट्स टू मैरी मिलामेंट। मिराबेल चाहती है मैरी करना, शादी करना मिलामेंट से, ठीक है। मिराबेल मिलामेंट से शादी करना चाहता है। इन ऑर्डर टू गेट मिलामेंट ही हैज़ फैक्ट फॉलिंग इन लव विद लेडी बिस्फोर्ट, ठीक है। और इसके लिए मिलामेंट को पाने के लिए वह झूठा लव का नाटक करता है लेडी बिस्फोर्ट के साथ, ठीक है। वट मिसिज मारवुड हैज़ टोल्ड लेडी बिस्फोर्ट डैट मिराबेल ओनली लव्स हर नाइस, लेकिन जो लेडी बिस्फोर्ट है वो जो मिसिज मारवुड है वो लेडी बिस्फोर्ट को बता देती है कि मिराबेल उसके साथ झूठा लव का नाटक कर रहा है, और असल में वो जो लव कर रहा है वो उसकी भतीजी मिलामेंट से लव करता है, ठीक है। इस पूरे प्ले में जो मिसिज मारवुड है और जो फेनोल नाम का जो है वो इनके खिलाफ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। लेडी बिस्फोर्ट इज नाउ फ्यूरियस एंड नाउ इज डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट लेट हिम मैरी मिलामेंट, ठीक है। तो लेडी बिस्फोर्ट जो है वो अब गुस्से में आ जाती है, ठीक है, और यह निर्णय लेती है कि दैट शी वुड नॉट लेट हिम मैरी मिलामेंट। अब वह मिराबेल को मिलामेंट से शादी करने की परमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं देगी, ठीक है। तो फिर लेडी बिस्फोर्ट्स डॉटर एराबेला बिफोर शी मैरिड फेनोल हैड एन अफेयर विद मिराबेल, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ, जो लेडी बिस्फोर्ट की डॉटर एराबेला है उसका फेनोल से शादी करने से पहले, और ठीक है, फेनोल से शादी करने से पहले अफेयर था मिराबेल के साथ, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। थिंकिंग डैट शी हैड बिकम प्रेग्नेंट बाय मिराबेल शी मैरिड फेनोल टू प्रिजर्व हर रेपुटेशन, ठीक है। यह सोचते हुए कि थिंकिंग डैट शी हैड बिकम प्रेग्नेंट, कि वह प्रेग्नेंट हो गई है बाय मिराबेल के द्वारा, शी मैरिड फेनोल, वह फेनोल से शादी
कर लेती है टू प्रिजर्व हर रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है प्ले में, फेनोल इज चीटिंग विद मिसिज फेनोल। जो फेनोल है वो चीट करता है मिसिज फेनोल के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो मिसिज फेनोल है वो फेनोल के साथ चीट कर रही है क्योंकि वो मिरावेल के साथ लव में था, और जो फेनोल है वो मिसिज फेनोल के साथ चीट कर रहा है। ठीक है, वो कैसे कर रहा है फेनोल मिसिज फेनोल के साथ चीटिंग, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ आल्सो ए मिस्ट्रेस नेम्ड मिसिज मारवुड, क्योंकि उसकी जो फेनोल है उसकी भी एक मिस्ट्रेस है जिसका नाम मिसिज मारवुड है। ठीक है, बट मिसिज मारवुड इज अंडर इंटरेस्टेड इन मिरावेल एंड मिरावेल डज नॉट एक्सेप्ट हर लव। किंतु जो मिसिज मारवुड है वो इस फेनोल में इंटरेस्ट नहीं लेती, वो किस में लेती है, मिरावेल में इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, बट मिसिज मारवुड इज इंटरेस्टेड इन मिरावेल एंड मिरावेल डज नॉट एक्सेप्ट हर लव, और जो मिरावेल है उसके लव को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये इस प्ले का सारा बैकग्राउंड है जो इस प्ले में होता है। अब हम एक्ट वाइज इस प्ले के बारे में जानेंगे कि एक्टों में क्या होता है। बड़े ही इजी वे से हमने एक्ट को छोटा करके आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की है। बस आप एक प्रयास कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिरावेल एंड फेनोल आर प्लेइंग कार्ड्स इन ए कॉफ़ी हाउस। एक्ट 1 में क्या होता है कि मिरावेल और जो फेनोल है ये कॉफ़ी हाउस में ताश खेल रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये मिरावेल और फेनोल एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, फिर भी एक ताश खेल रहे हैं। ए सर्वेंट, एक सेकेंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ए सर्वेंट कम्स इन टू टेल मिरावेल दैट हिज वैलेट वेटवेल एंड फोइवल, ठीक है, हैव मैरिड। एक सर्वेंट आता है, ठीक है, और मिरावेल से कहता है कि हिज वैलेट, उसके नौकर बेटवेल ने, और फोइवल जो कि लेडी विस्फोट की नौकरानी है, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। ठीक है, मिरावेल सेट्स अप ए मीटिंग विद फोइवल। फिर मिरावेल क्या करता है, फोइवल के साथ एक मीटिंग करता है। ठीक है, ही मेक्स ए प्लान टू डिस्गाइज बेटवेल एज सर रोलैंड। वह एक प्लान बनाता है कि जो बेटवेल है उसका नौकर, किसका नौकर है ये बेटवेल, किसका है बताना, ये है मिरावेल का नौकर, कि ये जो मिरावेल है बेटवेल को सर रोलैंड का वेश दे देगा। और ये सर रोलैंड कौन है, ये मिरावेल का बनाया हुआ एक दिखावटी रिच अंकल, अमीर चाचा है। एंड मेक हिम प्रपोज टू लेडी विस्फोट, और फिर वह लेडी विस्फोट को शादी का प्रस्ताव देगा। ये सब कुछ प्लान ये जो है मिरावेल बनाता है। यानी कि वह जो मिरावेल है वो बेटवेल अपने नौकर को सर रोलैंड का भेष दे देगा। फिर वो सर रोलैंड का भेष क्यों दे देगा, मिरावेल्स प्रिटेंडेड रिच अंकल, तो वो मिरावेल का अमीर चाचा होगा सर रोलैंड। एंड मेक्स हिम प्रपोज टू लेडी विस्फोट, और वो लेडी विस्फोट के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। ये सब कुछ प्लान मिरावेल बना रहा है। तो वो प्लान क्यों बना रहा है, ताकि वो मिलामेंट से शादी कर सके, इसलिए मिरावेल प्लान बना रहा है। ठीक है, मस शी हैज एग्रीड टू मैरी हिम, यदि एक बार वह शादी के लिए एग्री हो जाएगी, सहमत हो जाएगी, मिरावेल विल रिवील दैट ही इज रियली ए सर्वेंट। फिर मिरावेल कह देगा कि उसने एक सर्वेंट के साथ शादी की है। ठीक है, वो एक सर्वेंट है, उसे बता देगा। देन ही विल ब्लैकमेल हर इन टू एग्रिंग टू गिव हर कंसेंट फॉर द मैरिज ऑफ मिरावेल एंड मिलामेंट। ठीक है, और फिर वो क्या कहता है कि फिर वह लेडी विस्फोट को ब्लैकमेल करेगा कि जो मिरावेल है और मिलामेंट है, हम दोनों को आपस में शादी करने दे। ठीक है, तो ये सब कुछ प्लान जो है मिरावेल बनाता है, और इसके लिए वो जो मिरावेल है वो फोइबल की सहायता लेना चाहता है। मिरावेल वांट्स टू मीट फोइबल
इन ऑर्डर टू हेल्प सर रोलैंड्स प्लॉट। तो मिराबेल जो है वो फोइबल से मिलना चाहता है ताकि वो जो इसका सर रोलैंड वाला प्लॉट है मिराबेल का, उसमें जो फोइबल है वो सर रोलैंड की सहायता कर सके शादी के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, जब वो शादी का प्रस्ताव जो सर रोलैंड है वो लेडी बिस्फोर्ड के सामने रखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्ट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर एक्ट 2 में हमारा क्या होता है कि मिसिज मारवुड सस्पेक्ट्स डैट मिसिज फैनोल हैज एन अफेयर विद मिरावेल। ठीक है, मिसिज मारवुड है उसे शक हो जाता है कि मिसिज फैनोल का अफेयर है मिरावेल के साथ। ठीक है, और फैनोल टेल्स मिसिज मारवुड डैट ही नोज हिज वाइफ हैज ए लव अफेयर विद मिरावेल। और जो फैनोल है वो कहता है मिसिज मारवुड से कि वह जानता है कि उसकी वाइफ जो मिसिज मारवुड है उसका लव अफेयर है मिरावेल के साथ। एंड शी टोल्ड लेडी बिस्फोर्ड डैट मिरावेल वाज फेक लव फॉर हर। ठीक है, और वह क्या कहता है उससे मिसिज मारवुड से कि मिसिज मारवुड डैट ही नोज हिज वाइफ हैज ए लव अफेयर विद मिरावेल एंड शी टोल्ड लेडी बिस्फोर्ड डैट मिरावेल वाज फेक लव फॉर हर। वह लेडी बिस्फोर्ड से कहता है कि उसने जो मिसिज मारवुड को कहता है वो मिसिज मारवुड को कहता है कि उसने लेडी बिस्फोर्ड को इसलिए बताया कि जो मिरावेल है और जो मिसिज फैनोल है उनका आपस में अफेयर है, ताकि जो है वो मिरावेल उससे लव करे, क्योंकि वो मिरावेल है जो और जो मिसिज मारवुड है वो दोनों आपस में लव करना चाहते हैं, इसलिए लेडी बिस्फोर्ड ने इस बात को बताया था। ठीक है, इस पैरे को हम एक बार दोबारा से समझते हैं। मिसिज मारवुड सस्पेक्ट्स डैट मिसिज फैनोल हैज एन अफेयर विद मिरावेल। जो मिसिज मारवुड है उसे शक हो जाता है कि मिसिज फैनोल का अफेयर है मिरावेल के साथ। ठीक है, और फैनोल है फिर वो मिसिज मारवुड से कहता है, क्या कहता है कि डैट ही नोज हिज वाइफ हैज ए लव अफेयर विद मिरावेल, कि वह जानता है कि उसकी वाइफ मिसिज मारवुड का लव अफेयर है मिरावेल के साथ। एंड शी टोल्ड लेडी बिस्फोर्ड डैट मिरावेल वाज फेक लव फॉर हर। और उसने लेडी बिस्फोर्ड को बताया, किसने बताया, जो मिसिज मारवुड है उसने लेडी बिस्फोर्ड को बताया कि मिरावेल का फेक लव है उसके लिए, मिरावेल का लेडी बिस्फोर्ड के लिए फेक लव है जो मिसिज मारवुड ने बताया था लेडी बिस्फोर्ड को। ठीक है, बिकॉज सी वांटेड मिरावेल फॉर हरसेल्फ। और यह उसने इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी, जो मिसिज मारवुड है वो चाहती थी कि मिरावेल खुद को वो चाहती थी, यानी कि वो खुद ही मिरावेल को चाहती थी, इसलिए उसने लेडी बिस्फोर्ड के सामने कहा कि जो मिरावेल है वो आपके साथ झूठे लव का नाटक कर रहा है, क्योंकि मिरावेल को वह खुद भी चाहती थी। फिर आगे हम नेक्स्ट पैरे में पढ़ेंगे। मीनवाइल मिरावेल एंड मिसिज फैनोल आर टॉकिंग। इसी बीच जो मिरावेल है और मिसिज फैनोल है वो आपस में बातें कर रहे हैं। मिरावेल टेल्स हर अबाउट हिज प्लॉट टू मैरी मिलामेंट। ठीक है, और मिरावेल है बताता है मिसिज फैनोल को अपने प्लॉट के बारे में टू मैरी मिलामेंट। जब वह मिलामेंट से शादी करने का वो प्लान बनाता है, प्लॉट बनाता है, तो वो मिसिज फैनोल को मिरावेल बताता है। आफ्टर सम टाइम मिलामेंट एंटर्स। कुछ समय बाद मिलामेंट एंटर्स करती है। सी टेल्स मिरावेल डैट सी नोज अबाउट हिज प्लॉट। और वह मिरावेल से कहती है कि वह उसके प्लॉट के बारे में जानती है और वो चली जाती है। फिर मिरावेल मीट्स फोइवल एंड बेटवेल। जो मिरावेल है वो फोइवल और एक सेकेंड, हाँ, मिरावेल है जो वो बेटवेल और
फोइबल से मिलता है, ठीक है, और एंड सेंड्स फोइबल ऑन टू लेडी बिस्फोट, और फोइबल को लेडी बिस्फोट के यहाँ भेज देता है। क्यों भेज देता है? डैट सी कैन टॉक टू हर, ताकि वह उससे बातें करे, लेडी बिस्फोट से। किसके बारे में? अबाउट मिराबेल्स रिच अंकल, मिराबेल के अमीर चाचा के बारे में। वो वांट्स टू मैरी हर, जो उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्ट 2 में हमारा होता है, ठीक है। फिर हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि लेडी बिस्फोट इज गेटिंग रेडी फॉर द अराइवल ऑफ सर रोलैंड, ठीक है। लेडी बिस्फोट तैयार हो रही है सर रोलैंड के स्वागत के लिए। मिसिज मारवुड अराइव्स, जो मिसिज मारवुड है वो पहुंच जाती है। एंड टेल्स लेडी बिस्फोट, और लेडी बिस्फोट को बताती है कि डैट सी हैज़ सीन फोइबल इन द पार्क टॉकिंग टू मिराबेल, कि उसने देखा है फोइबल को पार्क में मिराबेल के साथ बातें करते हुए। फिर जो लेडी बिस्फोट है वो मिसिज मारवुड से कहती है कि टू गो इन टू हर क्लोजेट, कि वह उसके क्लोजेट में चली जाए, उसके स्टोर में, गुवारिये में चली जाए। वाइल सी क्वेश्चन फोइबल, क्योंकि वह अब फोइबल से क्वेश्चंस करेगी। फोइबल अराइव्स, फोइबल पहुंच जाती है। एंड टेल्स लेडी बिस्फोट, और लेडी बिस्फोट को बताती है कि दैट सर रोलैंड इज ऑलरेडी मैडली इन लव विद हर, ठीक है। जो सर रोलैंड है वो पूरी तरह से लेडी बिस्फोट के प्यार में पागल हो चुका है, ठीक है। लेडी बिस्फोट लिव्स एंड फॉरगेटिंग दैट मिसिज मारवुड इज स्टिल इन द क्लोजेट, जो लेडी बिस्फोट है वो चली जाती है और यह भूल जाती है कि जो मिसिज मारवुड है वो अभी भी गुब्बारिये में ही है, स्टोर में ही है। मिसिज फेनोल कम्स, ठीक है। फिर क्या होता है कि मिसिज फेनोल आती है। मिसिज फेनोल कम्स एंड टेल्स फोइबल, और फोइबल को बताती है कि डैट शी नोज अबाउट द सर रोलैंड प्लॉट, कि वह सर रोलैंड के प्लॉट वाले जो प्लॉट है उसके बारे में जानती है, ठीक है। और डज रिवीलिंग इट टू मिसिज मारवुड, और मिसिज मारवुड तो अभी भी उसी स्टोर में है, और ये सब बातें गलती से मिसिज मारवुड तक पहुंच जाती है। हु इज स्टिल इन द क्लोजेट, जो अभी भी स्टोर में है। एंड ओवर हियरिंग एवरीथिंग, और सब कुछ सुन रही है, ठीक है। फोइबल मेंशंस मिसिज फेनोल अफेयर विद मिराबेल, जो फोइबल है वो मिसिज फेनोल और मिराबेल के अफेयर के बारे, जो अफेयर है उनके बारे में भी बातें करती है फोइबल। और ये सब कुछ बातें जो हैं वो मिसिज मारवुड जो स्टोर में छुपी हुई है उसे पता चल जाता है। फोइबल एंड मिसिज फेनोल लिव, जो फोइबल है और मिसिज फेनोल है वो चले जाते हैं। मिसिज मारवुड कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट, मिसिज मारवुड क्लोजेट से बाहर आती है। सी इज फ्यूरियस, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड इज डिटरमाइंड टू रिवेंज हरसेल्फ ऑन मिस्टर मिसिज फेनोल, ठीक है। और निर्णय कर लेती है कि वह मिसिज फेनोल और मिराबेल से बदला लेगी। सी इज नाउ आर्म्ड विद द नॉलेज बोथ ऑफ मिराबेल्स प्लॉट टू मैरी मिलामेंट एंड ऑफ मिसिज फेनोल पास्ट अफेयर विद मिराबेल, ठीक है। यानी कि अब उसके पास दो हथियार हैं, ठीक है, दो जानकारियों के हथियार हैं। एक क्या है कि मिराबेल्स का प्लॉट का बारे में पता है, सर रोलैंड वाले प्लॉट का, मिराबेल्स प्लॉट टू मैरी मिलामेंट, कि जब मिराबेल मिलामेंट से शादी करने के लिए अपने नौकर सर रोलैंड को लेडी बिस्फोट के पास भेजता है। एक तो इस प्लान के बारे में मिसिज मारवुड को पता चल गया, और एक बात, दूसरी बात है उसका क्या पता चल गया कि मिसिज फेनोल का जो है वो पास्ट में अफेयर था मिराबेल के साथ। इन दो बातों का जो है उसके बारे में पता चल गया है मिसिज मारवुड को, ठीक है। और फिर क्या होता है, फेनोल इज फ्यूरियस बिकॉज he has now discovered that his wife Mrs. Fenol and Mirabel had an affair, ठीक है।
फेनोल अब गुस्से में है बिकॉज ही हैज़ नाउ डिस्कवर्ड, क्योंकि उसे अब पता चला है, क्या पता चला है कि डैट हिज वाइफ, कि उसकी वाइफ, ठीक है, मिसिज फेनोल एंड जो मिरावेल है उनका अफेयर था बिफोर ही मैरिड हर, जब उसने जो मिसिज फेनोल है उसके साथ शादी की थी उससे पहले जो मिसिज फेनोल है वो मिराबेल के साथ लव में थी। इसके बारे में मिस्टर फेनोल को पता चल गया है, ठीक है। मिसिज मार्वुड सुजेस्ट दैट ही टेक हिज रिवेंज बाय टेलिंग लेडी विस्फोट ऑफ मिसिज फेनोल अफेयर विद मिराबेल, ठीक है। मिसिज मार्वुड फिर सुजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि ही टेक हिज रिवेंज, वह अपना बदला ले सकता है बाय टेलिंग लेडी विस्फोट को यह बताकर कि मिसिज फेनोल का जो अफेयर था मिराबेल के साथ, मिसिज फेनोल का मिराबेल के साथ अफेयर है उसके बारे में वो जो लेडी विस्फोट को बता देगा। वो मिस्टर फेनोल ये सब कुछ सुझाव देती है मिसिज मार्वुड मिस्टर फेनोल को, ठीक है। देन लेडी विस्फोट विल डू एनीथिंग टू सेव हर डॉटर रेपुटेशन, फिर जो लेडी विस्फोट है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, यहाँ तक कि कुछ अपने डॉटर की रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ भी करने को के लिए तैयार हो जाएगी, यहाँ तक कि इवन सेक्रीफाइस हर नाइस मिलामेंट्स हैप्पीनेस एंड फॉर्चून, यहाँ तक कि वह अपनी जो भतीजी मिलामेंट है उसकी खुशियों को और उसके फॉर्चून क्या होता है, संपत्ति जायदाद होती है, उसको भी वो बलिदान कर देगी, यानी कि उसको भी उन्हें दे देगी, ठीक है। अपनी बेटी जो एराबेला यानी कि मिसिज फेनोल है उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए, ठीक है। फिर मिसिज मार्वुड ऑफर्स टू राइट एन एनोनिमस लेटर टू लेडी विस्फोट, जो मिसिज मार्वुड है वो ऑफर करती है कि वह एक एनोनिमस लेटर लिखेगी लेडी विस्फोट को, टेलिंग हर अबाउट, और उसमें बताएगी मिसिज फेनोल एंड मिराबेल के अफेयर को, ठीक है। ये सब कुछ हमारा एक्ट 3 में होता है। अब हमारा एक्ट 4 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 में क्या होता है, लेडी विस्फोट इज प्रिपेयरिंग फॉर सर रोलैंड अराइवल, लेडी विस्फोट है वो सर रोलैंड के पहुंचने के लिए तैयार हो रही है, सर रोलैंड के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। शी हैज़ अप्लाइड ए हैवी लेयर ऑफ मेकअप ऑन हर फेस, उसने मेकअप का एक हैवी लेयर का मेकअप किया है अपने फेस पर, अपने चेहरे पर, इन ऑर्डर टू हाइड हर रिंकल्स, ताकि वह अपनी जो झुर्रियाँ हैं वो ना दिखे किसी को, ठीक है। सर विलफुल ट्राइज टू प्रपोज टू मिलामेंट, और जो सर विलफुल है वो मिलामेंट को शादी के प्रस्ताव के लिए आता है। वट ही कैन नॉट गेट अप द कोरेज टू पुट दिस प्रपोजल टू हर, लेकिन वो आ तो जाता है सर विलफुल मिलामेंट के सामने, लेकिन वो उसके सामने आकर उसके सामने शादी का जो प्रस्ताव है उसको नहीं रख सकता, यहाँ तक कि उसमें साहस ही नहीं होता, ठीक है। फिर मिराबेल आता है, मिराबेल कम्स इन एंड ही एंड मिलामेंट सेट द टर्म्स फॉर देयर मैरिज, अब मिराबेल और मिलामेंट तो आपस में करना ही चाहते हैं शादी, लेकिन वो शादी से पहले अपनी कुछ कंडीशन शर्तें रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या शर्तें रखते हैं वो इसमें हमने जिक्र नहीं की, वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें हम जिक्र करेंगे, बाकी ये आपका क्वेश्चन के आंसर के लिए ही हमने ये पूरा सेट किया है, ठीक है। तो वो अपनी शादी की कंडीशन रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द प्रोवाइजो सीन ऑफ द प्ले, और ये हम इस प्ले का इसे हम प्रोवाइजो सीन कहते हैं, जब मिराबेल और मिलामेंट अपनी शादी की शर्तें रखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोवाइजो सीन, ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। बेटवेल इन डिसगाइज एज सर रोलैंड, जो बेटवेल है, ठीक है, सर रोलैंड के बेस में अपीयर्स आ जाता है लेडी विस्फोट के सामने, एंड लेडी विस्फोट वेलकम्स हिम, और लेडी विस्फोट उसका स्वागत करती है।
ही प्रेसिज लेडी बिस्फोर्ड फॉर एन अर्ली डेट फॉर देयर मैरिज। ठीक है, वह लेडी बिस्फोर्ड के ऊपर दाव डालता है कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। मिसेज मारवुड एनोनिमस लेटर अराइव्स, और इतने में मिसेज मारवुड का जो अज्ञात पत्र है वो पहुंच जाता है, रिवीलिंग सर रोलैंड आइडेंटिटी, जो कि सर रोलैंड की आइडेंटिटी को बताता है। वट फॉइवल मैनेज टू मेक लेडी बिस्फोर्ड बिलीव दैट द लेटर इज ए प्लॉट बाय मिरावेल, लेकिन जो फॉइवल है वो सब कुछ संभाल लेती है। ठीक है, और लेडी बिस्फोर्ड को यह विश्वास दिला देती है कि यह जो लेटर है वो मिरावेल का रचा हुआ एक षड्यंत्र है, प्लान है, टू प्रिवेंट हर मैरिंग हिज अंकल सर रोलैंड, ताकि जो लेडी बिस्फोर्ड है वो उसके चाचा सर रोलैंड से शादी ना कर सके। ठीक है, ये सब कुछ हमारा एक्ट 4 में होता है। एक्ट 5 आता है फिर हमारा। एक्ट 5 में क्या होता है कि लेडी बिस्फोर्ड हैज फाउंड आउट दैट सर रोलैंड वाज ए फेक। लेडी बिस्फोर्ड को पता चल जाता है कि सर रोलैंड नकली था। ठीक है, फोइबल एक्सप्लेन्स टू मिसिज फेनोल दैट मिसिज मारवुड हैज टोल्ड लेडी बिस्फोर्ड एवरीथिंग। फिर जो फोइबल है वो मिसिज फेनोल को एक्सप्लेन करती है कि जो मिसिज मारवुड है उसने बता दिया है लेडी बिस्फोर्ड को सब कुछ। फेनोल आल्सो नोन अबाउट हिज वाइफ अफेयर विद मिरावेल, और यहाँ तक कि फेनोल को भी पता चल गया है कि उसकी वाइफ का अफेयर था मिरावेल के साथ। एंड हैज अरेंज्ड सेपरेशन, और अब उसने तलाक की तैयारी कर ली है, यानी कि अलग होने के लिए। फोइबल टेल्स हर, और फिर फोइबल उसे क्या बताती है कि डैट हर हस्बैंड हैज़ बीन हैविंग एन अफेयर विद मिसिज मारवुड, और फोइबल उसे कहती है कि उसका जो हस्बैंड है फेनोल उसका अफेयर है मिसिज मारवुड के साथ। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जो बात उसको मिसिज फेनोल को नहीं पता होती वो पता चल जाती है मिसिज फेनोल को। ठीक है, और जो बात मिस्टर फेनोल को नहीं पता होती वो मिस्टर फेनोल को पता चल जाती है। और ये सब कुछ फोइबल इसको किसको इसको बता रही है, मिसिज फेनोल को। ठीक है, और फिर फेनोल कम्स इन एंड ट्राइज टू ब्लैकमेल लेडी बिस्फोर्ड। फिर फेनोल आता है और लेडी बिस्फोर्ड को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ही लेज डाउन हिज कंडीशन, वह अपनी कंडीशन शर्तें रखता है फॉर नॉट डिवोर्सिंग हर डॉटर, अपनी जो बेटी है, ठीक है, जो लेडी बिस्फोर्ड की डॉटर है उसको डिवोर्स देने के लिए, यानी कि वह उसको डिवोर्स ना दे, इसलिए वह कंडीशन रखता है लेडी बिस्फोर्ड के आगे। और वो क्या कंडीशन रखता है कि द फर्स्ट कंडीशन इज दैट लेडी बिस्फोर्ड विल साइन ओवर हर इस्टेट टू हिज मैनेजमेंट, यानी कि पहली शर्त वो रखता है कि जो लेडी बिस्फोर्ड है उससे उस लेडी बिस्फोर्ड है वो मिस्टर फेनोल को अपनी सारी संपत्ति का मालिक यानी कि मैनेजर उसे बना देगी। सेकेंडली सी विल नॉट मैरी अगेन, दूसरी शर्त वो रखता है कि लेडी बिस्फोर्ड कभी भी दोबारा शादी नहीं करेगी। द थर्ड इज दैट मिसेज फेनोल विल गिव द रेस्ट ऑफ हर फॉर्चून टू हर हस्बैंड, और जो थर्ड शर्त क्या रखता है वो कि जो मिसेज फेनोल है वो अपनी संपत्ति का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने हस्बैंड के नाम कर देगी, और इसका हस्बैंड कौन है, मिस्टर फेनोल है ही। एंड द फोर्थ कंडीशन इज दैट मिलामेट्स 6,000 पाउंड वी गिवन टू हिम, और चौथी शर्त वो क्या रखता है कि मिलामेंट के जो 6,000 पाउंड है वो भी उसे दिए जाएं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन वो है रखता है मिस्टर फेनोल, यानी कि वो पैसा लूटना चाहता है, किस तरह से पैसे लूटे जाएं, लूट लो। सर विलफुल एंड मिलामेंट अराइव टू से दे हैव एग्रीड टू मैरी आफ्टर ऑल, और यहाँ पर क्या होता है बीच में, सर विलफुल और मिलामेंट पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि वे आखिरकार शादी के लिए मान गए हैं, वे अब शादी करेंगे। ठीक है, शादी के लिए सहमत हो गए हैं। फिर क्या होता है, मिरावेल ऑफर्स टू सेव लेडी बिस्फोर्ड फ्रॉम फेनोल टायरनी, जो मिरावेल है
वो लेडी विस्फोट के सामने ऑफर रखता है कि वह उसे बचाएगा, ठीक है, किससे, मिसिज मारवुड और फेनोल से, ठीक है। लेकिन इसके लिए इन रिटर्न, इसके बदले में लेडी विस्फोट गिव्स हर कॉन्सेंट फॉर मिलामेंट टू मैरी हिम, यानी कि इसके बदले में लेडी विस्फोट को देनी होगी मिलामेंट को इजाज़त उससे शादी करने के लिए, ठीक है, यानी कि मिराबेल से शादी करने के लिए मिलामेंट को इजाज़त देनी पड़ेगी लेडी विस्फोट को। बाइल मिसिज फेनोल बाज विडोड, जब मिसिज फेनोल विधवा थी, यानी कि उसका पति मर चुका था, एंड बिफोर शी मैरिड फेनोल, और फेनोल से शादी करने से पहले, शी सीक्रेटली साइंड ओवर ऑल हर प्रॉपर्टी टू मिराबेल इन ट्रस्ट, उसने अपनी सारी संपत्ति मिराबेल के नाम कर दी थी। तो फेनोल तो चाहता था संपत्ति लूटना, फेनोल और मिसिज मारवुड, तो थी कर तो दी वो मिराबेल के नाम, मिसिज फेनोल ने सारी संपत्ति। दिस मीन्स डैट फेनोल कैन नॉट गेट हिज हैंड्स ऑन इट, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि फेनोल तो इसे, इस संपत्ति को अपने हाथों में ले ही नहीं सकता, एंड नेवर कुड, और ना ही कभी ले सकता है। द टेबल्स हैव टर्न्ड अपॉन, ठीक है, और यहाँ पर जो पासा है वो पलट जाता है फेनोल और मिसिज मारवुड का। द टेबल्स हैव टर्न्ड अपॉन फेनोल एंड मिसिज मारवुड, ठीक है। दे गो आउट इन एंगर, वे गुस्से से चले जाते हैं। सर विलफुल टेक्स बैक हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, ठीक है, और जो सर विलफुल और जो मिलामेंट बीच में आते हैं पले के बीच में, कि वो शादी के लिए मान गए हैं, अब वो शादी करेंगे, तो जो सर विलफुल है वो कहता है कि उसने अपना शादी वाला प्रस्ताव वापस ले लिया है मिलामेंट से, कि वो अब मिलामेंट से शादी नहीं करेगा। तो वो अपना प्रस्ताव वापस क्यों लेता है शादी वाला? सो डैट मिराबेल कैन मैरी हर, ताकि मिराबेल उससे शादी कर सके मिलामेंट से। तो ये सब कुछ हमारा इस प्ले में होता है। हमने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को बड़े इजी वे से आपको समझाने की। आई होप आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ।